नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हीज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक लड़का जिसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, वो एक बिल्डिंग के सामने क्या है खड़ा है, जिस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है आपके पास 30 मीटर। जिस पॉइंट पे वो खड़ा है वहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। थोड़े टाइम के बाद वो जो लड़का है मूव करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ जाना स्टार्ट करता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो क्या करता है, रुक जाता है। वहाँ से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो आपके पास है 60 डिग्री। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताने की जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ जिस पॉइंट पे आके वो क्या है स्टॉप हुआ है वहाँ का डिस्टेंस कितना है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे वो लड़का क्या है खड़ा है और उस लड़के की जो हाइट है वो आपके पास है 1.5 मीटर और ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो आपके पास 30 मीटर। तो यहाँ इस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो है आपके पास है 30 डिग्री। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये जो है ये और ये क्या है दोनों सेम होंगे। जो बेस ये है वही बेस इसका यही होगा। ये आ गया आपके पास 30 डिग्री 30 डिग्री। अब इस पॉइंट से वो बिल्डिंग की तरफ करता है चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आके वो रुक जाता है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके आइज से टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो है आपके पास है 60 डिग्री। वो है आपके पास 60 डिग्री। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो इसको हम मान लेते हैं x। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि इस केस में जो हाइट आएगी बिल्डिंग की वो 30 मीटर नहीं आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उस लड़के की आइज से बन रहा है, यानी कि ये जो 1.5 मीटर जो हाइट है आपको 30 मीटर से करना पड़ेगी, माइनस करने पड़ेगी। उसका जो आंसर आएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, इस बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी एंगल ऑफ उसके क्या बोलते हैं बॉय की आइज से। तो जब आप 30 मीटर को माइनस करोगे 1.5 मीटर से तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 28.5 मीटर, यानी कि जो हाइट लेनी है आपको इस बिल्डिंग की वो सिर्फ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हाइट लेनी है 28.5 मीटर। अगर आप 30 मीटर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो चलिए पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ए पॉइंट है, ये मान लीजिए आपका सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। तो आपका डिस्टेंस निकालना है ए टू डी। तो इसमें यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो इसमें सिनेरियो बन रहा है परपेंडिकुलर का और बेस का। जब भी परपेंडिकुलर और बेस का सिनेरियो आता है तो हम tan थीटा का यूज़ करते हैं या फिर उसका इन्वर्स कोट थीटा का यूज़ करते हैं। तो हम बेसिकली इसमें tan थीटा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे CDB। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल CDB। तो मैंने बोला अभी आपको कि हम किसका यूज़ करेंगे, tan थीटा का। तो tan थीटा का जो रेशो का जो फॉर्मूला होता है P/B। तो परपेंडिकुलर जो है आपके पास वो है, जो परपेंडिकुलर है वो है आपके पास BC इस ट्राइंगल में, और जो बेस है वो आपके पास है DB। जो BC की जो वैल्यू वो है आपके पास 28.5 मीटर और DB को DB रन दीजिए क्योंकि वही आपको निकालना। और इसमें जो एंगल है वो है आपके पास है, यानी कि जो थीटा वो है आपके पास 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन में DB। ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन में DB। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे ये जो DB वो ऊपर चला जाएगा
और ये जो √3 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन जब भी हो इस साइड में मल्टीप्लिकेशन की कोई भी चीज़ होगी वो डिवाइडेशन में आ जाती है, और साइड जो भी डिवाइडेशन की चीज़ होगी उस साइड जाएगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। यानी कि यहाँ से आपका जो डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 28.5 मीटर अपॉन में √3। ये तो आ गया आपके पास यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। लेकिन आपको तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको अगेन फिर से एक क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल लेना पड़ेगा फ्रॉम ट्राइंगल। इस बार जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा CAB। तो यहाँ पे फिर से हम यूज़ करेंगे tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास है BC, और इसका जो बेस है वो आपके पास है AB। जो BC की जो वैल्यू है वो आपको पता है ये 28.5 मीटर है, और AB जो है वो दो लाइन सेगमेंट का क्या है, सम है। तो पहला जो लाइन सेगमेंट बन रही है वो आपके पास है A और D, AD प्लस का, और जो दूसरा लाइन सेगमेंट है वो आपके पास है DB। तो ये आ जाएगा आपके पास 28.5 मीटर अपॉन में जो AD है वो आपने माना है x, और DB की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो आपके पास 28.5 मीटर अपॉन में √3। और यहाँ पे थीटा जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपके पास वो है 60। तो जगह इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 आ जाएगा। 30 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 28.5 मीटर अपॉन में x प्लस 28.5 अपॉन में √3। और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन में x प्लस 28.5 मीटर अपॉन में √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इस टर्म को इससे लेके चले जाना है, इस टर्म को इससे लेके चले जाना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 28.5 मीटर अपॉन में √3 इज इक्वल टू ये जो √3 है वो 28.5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। अब आपको करना है इसको उठा के से लेके चले जाना है, तो प्लस की टर्म में सेट जाएगी तो क्या हो जाएगी आपके पास माइनस की। तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस का 28.5 अपॉन में √3। तो दोनों में जो कॉमन है वो 28.5 और 28.5 दोनों के कॉमन है, तो कॉमन आउट ले लीजिए आप। x इज इक्वल टू 28.5 को बाहर ले लीजिए आप, और यहाँ पे बचेगा आपके पास √3 माइनस का 1 अपॉन में √3। आपको इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 28.5 मीटर क्या था आपके पास, था यहाँ पे √3 माइनस 1 अपॉन में √3। तो जब आप इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो 28.5 मीटर, तो एलसीएम जब आप लोगे इन दोनों को तो √3 आ जाएगा। इसमें जब एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 28.5 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3 माइनस का 1 अपॉन में √3, और ये आ जाएगा आपके पास 28.5 मीटर। 3 में से 1 गया, आपके पास बचेंगे 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 2 अपॉन में √3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 28.5 मीटर को 2 के साथ तो आ जाएगा आपके पास 57 अपॉन में √3। अब इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है रूट की, उसी के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपके पास 57 √3 अपॉन में √3 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 57 √3 अपॉन में 3। तो 3 1 जा 3, 3 19 जा 57।
7, तो ये आपके पास आएगा 19√3 मीटर। यानी कि उस लड़के ने जो डिस्टेंस कवर किया है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक का, जो आपने क्या माना था x, वो आपका आ गया 19√3। थैंक यू।